नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं, बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सवाल लूँगा सबसे पहले हथेली की अगर हम आकृति देखते हैं तो हथेली की आकृति सबसे उच्च कोटि की दिखाई दे रही है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं और रिसर्च की, अनुसंधान की और जिसको कहते हैं शोध की प्रवृत्ति अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों के अंदर उम्र के साथ साथ प्रबल होती जाती है और इसका बहुत अच्छा फायदा ऐसे लोगों को मिलता है। करियर का मामला अगर देखते हैं तो आपका करियर का मामला बता रहा है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चले, मानी शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़े, बहुत ज़्यादा पसीना ना बहाना पड़े। दूसरा, या जिसमें मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो, ऐसे करियर में आप बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति में रहेगी और बड़ी कामयाबी को आप हासिल करेंगे। ये यहाँ पे स्थिति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हथेली का आभा मंडल को हम देखते हैं तो ये आभा मंडल बता रहा है कि आगे चलकर आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, एक ऐसा सम्मान आपको मिलेगा, तब आपको कभी भी धन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। इस प्रतिष्ठा और इस सम्मान के आगे एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे, जिसको कहते हैं किसी चीज़ का विशेषज्ञ होना, वो आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपका केतु स्पष्ट बता रहा है कि खुद के बलबूते पे आप अपने जीवन काल में सफलता की स्थिति प्राप्त करेंगे। हाँ, थोड़ा आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसमें थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, कई बार हो सकता है और स्थिरता का भी आपको सामना करना पड़े, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये भी स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ आपके जीवन में रहेगी, यहाँ पे एक बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में एक प्रेशर के ऊपर भी रहेंगी, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगी, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियों या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगी। ये थोड़ा सा आपके जीवन में रहेंगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन एक श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगी। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, ये यहाँ पे आपकी ये इंडेक्स फिंगर है और इसके नीचे का जो भाग है ये है देवगुरु बृहस्पति, और आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये जातिका बहुत श्रेष्ठ है, जीवन में खूब उन्नति करेंगी और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान की भावना रहेगी, स्वाभिमानी होंगी। बहुत अच्छी नॉलेज भी बृहस्पति के कारण आपके अंदर रहेगी, टॉप लेवल की नॉलेज। न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरों के प्रति परोपकार की भावना भी रहेगी। देखा जाए तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में रहेंगी।
जब भी देखिएगा अपनी हथेली को, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, आप अपनी हथेली का बृहस्पति देखिएगा। और ख़ासकर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें। चाहे आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, चाहे आप अपने ऊपर डिपेंड हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें। ठीक, अगर आप पुरुष हैं, मेल है, अपने राइट हैंड को देखें, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ध्यान रखिए, वामे वामाकरम शुभम। ठीक है ना, मानी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, देवियां हैं, प्रकृति हैं, जिनमें प्रकृति का तत्व है, ठीक है ना, उनका वाम हस्त देखना शुभ होता है, उसका प्रभाव उनके जीवन पर बेहतरीन पड़ता है। और जो पुरुष हैं, उनका दाहिना मानी लेफ्ट राइट हैंड देखना बड़ा शुभ माना जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अब इसका सामुद्रिक विज्ञान ने ये श्लोक दिया है। और वैसे भी आप देखेंगे भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में है, उनका जो वाम लेफ्ट वाला भाग है उसमें आदि शक्ति माँ पराम्बा दिखाई देगी आपको, और जो राइट वाला भाग है उसमें पुरुष, आदि पुरुष, काल पुरुष की कुंडली में जो आदि ग्रह बैठता है वो भगवान शंकर दिखाई देंगे। तो इसीलिए अब इसमें भी भेद है। इसमें क्या है कि जो महिला तो है लेकिन उसके गुण पुरुषों वाले हैं, तो उनका राइट हैंड देखना चाहिए। और जो पुरुष तो है लेकिन उनके गुण जो है, प्रकृति जो है फीमेल वाली है, तो उसका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। यहाँ पे इस रूप में हम लेफ्ट और राइट हैंड देख सकते हैं। अगर ऐसा किसी का बृहस्पति है, जैसा इनका है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिसर्च की भावना होती है, अनुसंधान की भावना होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, तो विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। और ऐसे लोगों को ही जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़ी दिन अपना जलवा तो सब दिखाते हैं लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाता है। तीसरी बात, ऐसे लोग अगर कुछ खास क्षेत्रों में मेहनत करें तो बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है, वो भी बृहस्पति से संबंधित। ऐसा बृहस्पति कहते हैं कि केंद्र वृत्ति होता है। ठीक है ना, और ऋषि प्राशर ने कहा है किम कुर्वन्ति यस्य ग्रहे यस्य केंद्रे बृहस्पति, किम कुर्वन्ति ग्रहे यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना, तो ये जो है बृहस्पति अगर केंद्र में हो, ऐसा पुष्ट और सुंदर हथेली में हो, तो ग्रह और कितने भी अशुभ फल दे रहे हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे लोग शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा जिसको मेडिकल का क्षेत्र कहते हैं, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट हुआ, वाणिज्य हुआ, कानून हुआ और राजनीति हुआ, इन क्षेत्रों में अगर अपना करियर बनाएं, मेहनत करें, तो बहुत बड़ा सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। और उस बृहस्पति में यदि शुभ चिन्ह हो, जैसे आप इनकी हथेली में देख रहे हो, ये चिन्ह, ये अगर आप देखेंगे ना, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोग्रेस लाइनें भी हैं और चतुष्कोण भी यहाँ पे जो है बने हुए आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। ये एक से ज़्यादा कई चतुष्कोण बने हुए हैं सारी बृहस्पति में, शानदार स्थितियाँ दिखाई दे रही है। ये क्या इंगित कर रही है? दो चीज़ें इंगित कर रही हैं। एक तो आगे चलकर इनका अपना व्यवसाय होगा, 100% अपना व्यवसाय करेंगी और बहुत प्रतिष्ठित व्यवसाय होगा और खूब धन कमाएंगी, और जिससे इनकी एक अलग लेवल की पहचान बनेगी, ये निश्चित तौर पे है। दूसरा, अगर गुरु पर्वत पर इस प्रकार की चिन्ह हो, वर्ग इसको कहते हैं, तो ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं, ये इसका लक्षण है।
और 2 रेखाएं मानी प्रोग्रेस रेखाएं, इसका मतलब है बहुत जल्दी बड़ी सफलता आपको हासिल होने वाली है। आपको मेहनत अपनी दुगना कर लेनी है। दूसरी बात अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, ये भाग्य में उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है। यस्य हस्ते मत्स्यरेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अगर ये चीज़ें साथ दे और हथेली की आकृति साथ दे तो इनको बड़े लेवल की सफलता प्राप्त होने वाली है। इस चीज़ को ये जो है दिखाता है, ठीक है ना, ये बता रहा है। अब आपके सवालों को लेता हूँ, उससे पहले 2 चीज़ें आपके हथेली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रही है, ठीक है ना, और आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति और असफलता की स्थिति को दिखा रही है। इन चीज़ों को अगर ठीक न किया जाए तो आप कुर्सी तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन कुर्सी में नहीं बैठ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। आपके काम 99% तक तो हो जाएंगे लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं वो देखिएगा। आप सबसे पहले अपनी हथेली को देखें तो रेखाओं का जाल बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन 99% से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है इनके मन में और मस्तिष्क पे। जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, जीवन में दुविधा की स्थिति आ जाती है, जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये नेगेटिव ऊर्जा आपको बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर घसीटती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है और जब भी मौका मिलता है ये पकड़ लेती है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। ये आपकी सफलता के स्तर को माइनस की तरफ धकेलती है, आपको सफल नहीं होने देती है, आपकी टांगें खींचती हैं। मानी आपके जीवन का जो नींव है ये उसकी नींव को हिलाने वाली चीज़ है। तो इसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको दूंगा। एक तो दूंगा वनस्पति स्नान जो इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करे, ठीक है ना, कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर। और दूसरा मैं आपको दूंगा एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखाई दे रही वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है चंद्रमा को ठीक करें, नहीं तो ये मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता की स्थिति देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब रह सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन भटक सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आती हैं। माँ के साथ या तो मतभेदता आ जाती है, विचार नहीं मिल पाते हैं, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन जाती हैं, या माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है। और धीरे धीरे ये ज़्यादा अगर खराब हो जाए तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। फिर व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी व्यक्ति को एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में जीना शुरू हो जाता है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कैश और लिक्विड बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी एक क्रिया दूंगा, जरूर करिएगा।
ये 2 चीज़ें आपकी हथेली में काफ़ी ख़राब हैं, बाकी चीज़ें बहुत शानदार है, आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलेगी। अब लेते हैं आपके सवालों को। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं और मुझे लगता है ये तर्कपूर्ण भी है, शानदार भी है। आपने लिखा है, कृपया बताएं अगले साल क्या सफलता मिलेगा मेडिकल की एग्ज़ाम में। अगर आपने जो है इस नेगेटिव ऊर्जा का और बृहस्पति का उपाय कर लिया, सॉरी ये चंद्रमा का उपाय कर लिया, तो आपका बृहस्पति इस रूप में बैठा हुआ है कि ये 100% आपको सफलता देगा ही देगा, 1% भी संशय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि के कारण ये बता रहा है कामयाबी तो मिलेगी आपको, बड़े लेवल की भी मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, अपने मेहनत को दुगना से तिगुना कर लीजिएगा। मन की एकाग्रता को भंग मत होने दीजिएगा, ठीक है ना। और विश्वास रखें कि मैंने निकलना ही निकलना है, ये यही कह रहा है कि कामयाबी बहुत बड़ी है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो, आपको ही मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके साथ है, देवगुरु। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता है, लेकिन सफलता जरूर है, बाकी आपके हाथ के ऊपर है। दूसरा, इनके लिए क्या लाइन ठीक रहेगा, देखिएगा आपके लिए जो है बृहस्पति से संबंधित करियर बहुत अच्छा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में से आप किसी एक क्षेत्र में या 2 क्षेत्रों में जहाँ भी आपकी मर्जी हो आप जाइएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत शानदार रहेंगी, ठीक है ना। आपने लिखा है भविष्य कैसा रहेगा, भविष्य बहुत उज्जवल है आपका, लेकिन आप नेगेटिव ऊर्जा और चंद्रमा को ठीक करिएगा, ठीक। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। देखिएगा ये चीज़ जो दिखाई दे रही है ना, ये बता रही है कि देखिए थोड़ा आप एक प्रेशर के ऊपर जरूर रहेंगे, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां रहेंगी, आप उड़ना तो चाहेंगे लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उड़ नहीं पाएंगे। स्वच्छंदता है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी और चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो शानदार स्थिति रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय रेखा देखें, इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है, तो देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा उभरेंगी, सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, आपको इसका लाभ भी होगा। विष्णु तिलक बन रहा है, ये निश्चित तौर पे भगवान विष्णु आपके आराध्य देव हैं। शालिग्राम भगवान की, कृष्ण की या राम की जितनी समर्पणता से भक्ति कर सके, आपके लिए तमाम आयामों में ये खुशियाँ और ऐश्वर्य देगा ही देगा, इसका लाभ आपको होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व है, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व है। कई बार आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन एक बेहतरीन सफलता भी आपको हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। ये धनुषाकार है, धनुषाकार का मतलब होता है कि व्यक्ति को आगे आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, ये आपका भविष्य है और अपने जन्म स्थान से दूर आपको तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। अपने ही बलबूते पे आपको अपने जीवन काल में ज़्यादा सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीज़ आपको लाभ दिलाएगी। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और आगे यात्राओं का लाभ भी है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा।
ये थोड़ा ज़्यादा उभर गया है। शुक्र आपका बेहतरीन स्थिति में है, तो ग्लैमर ये देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा और आगे नेम फेम बहुत अच्छा देगा। थोड़ा भगवान शिव की भक्ति जरूर करें, उसका मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा भी खराब है और ये भी ज़्यादा बलिष्ठ हो गया है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति हमने देख लिया है। भाग्य स्थान भी आपका बहुत अच्छा है, बड़ा लाभ आगे देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य भी एक बेहतरीन स्थिति में बैठा हुआ है और आपका जो है ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है मरकरी। चंद्रमा के बारे में मैंने बता ही दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।